हेलो, मैं रंजन कुमार फिर से आप लोग के समक्ष आप लोग को फिर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग कोविड-19 के तरह से अच्छे से जंग लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं वेब सीरीज चला रहा हूं फंक्शंस और पूरे के पूरे IIT JEE के एक प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको रिलेशंस बताए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। फंक्शन बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर भी मैं बेसिक्स जो पहले मैंने बताया था, इनइक्वालिटीज़ बताए थे मैंने, और उसके जो काइंड्स किस किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे जिससे हम डोमेन फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह की इनइक्वालिटीज होगी जिसका हम लोग यूज करके उसका डोमेन निकाल सकते हैं, जो ये पिछले वाले वीडियोस में मैंने अपलोड किया था। अब हम लोग बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो डोमेन होते हैं, उसके जो रेंज होते हैं, और उनकी जो इनइक्वालिटी के थ्रू हम उसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक तरीका हो सकता है कि हम जितनी पॉसिबिलिटी हो सके डिफरेंट टाइप की चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि इनइक्वालिटी से फंक्शन को कैसे जोड़ा जा सकता है, फंक्शन को इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे जोड़ा जा सकता है, डोमेन को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, और उसकी इनइक्वालिटी से कैसे फाइंड करके हम डोमेन निकाल सकते हैं, और उसकी लॉगरिथमिक फंक्शंस को कैसे डोमेन से जोड़ा जा सकता है, डोमेन उसके कैसे निकालेंगे, उसका रेंज कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ उसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। जब हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो याद होगा कि मैंने उससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया था कि उन दोनों के जो अपना डोमेन होगा, उन डोमेन का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तब उसका जो है हमें डोमेन फाइंड होता है दो फंक्शन का। चाहे मैं ऐड करूं, चाहे वो मैं सब्सट्रैक्ट करूं, चाहे मैं डिवीजन करूं, चाहे मैं एडिशन करूं, तब जाकर के हम उसका जब इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन निकालते हैं दो फंक्शन का, जो कॉमन डोमेन होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और फिर हम उसका रेंज भी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। जहां तक मेरी पॉसिबिलिटी हो रही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के देख दूं, ताकि आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये पूरी की पूरी वेब सीरीज IIT JEE के रूप में मैं तैयार कर रहा हूं, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला चीज कि ये ऐसे जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन जहां समझ में नहीं आए तो उस वहां पर जो है वो पूछने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपका शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत बूस्टअप का काम करता है। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपको दिखाएं दें, और आप लोग उसको देखें और उसको देख करके अपना नॉलेज गेन करें। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, और फंक्शन जो है हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ। अब मैं इसमें एक टॉपिक में मैं यहां से जोड़ दे रहा हूं कि मैं यहां टाइप्स ऑफ फंक्शन and their graphs की स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने फंक्शन पढ़ी है, और IIT JEE में ग्राफ के थ्रू हम डोमेन कैसे देख करके पता लगाएंगे, इसके ऊपर भी समझने की जरूरत है कि हम ग्राफ से ही पूरा कंस्ट्रक्ट ना करके, सॉल्यूशन ना करके, ग्राफ को ही कंस्ट्रक्ट करें और उसका डोमेन, रेंज, फंक्शन निकालें। तो इसके ऊपर भी समझने की जरूरत है, और इसीलिए पूरी की पूरी फंक्शंस को मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को ग्राफ में पढ़ाना चाहूंगा। मैं पढ़ा दूं, वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला चीज मैंने आपके बारे में बताया कि फंक्शंस ऑन देयर ग्राफ्स, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो आता है फंक्शन में, आप लोग समझे होंगे
कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन जो फॉर्म होता है वह पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो मैं कहूंगा लेट fx इज द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल्स टू, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूं और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी मैं इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूं, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? यहां से लिखूंगा a0 प्लस a0 a1 ax प्लस a, यहां से मैं क्या लिखूंगा? यहां से लिखूंगा a2 a1 लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब डॉट डॉट an और xn। ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में है। अब आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो पावर होते हैं वह नेचुरल नंबर होता है, निगेटिव नहीं होगा और ना ही वह रूट में होगा, ना ही उसका पावर फ्रैक्शन होगा, या पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये हमारा क्या है? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, मैं लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। तब अगर हम यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हम लोग देखेंगे जहाँ a0 a1 a2 a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है वह कहाँ का मेंबर है? R का मेंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि f इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। अब एक चीज और इसमें उठता है, प्रश्न उठता है कि जब पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर इसका डोमेन क्या हो सकता है, और इसका जब डोमेन होता है, डोमेन क्या हो सकता है, इसका रेंज क्या हो सकता है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका जो डोमेन होता है, डोमेन चूंकि आर में डिफाइन, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आर में डिफाइन होता है, एंड रेंज भी क्या होता है? आर में ही डिफाइन होता है। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू आर। ये डिपेंड करता है कि हम फंक्शन का एक्सप्रेशन कहाँ पर है, लेकिन अभी तक हम जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसका जो डोमेन होगा और रेंज होगा वो हमको आर में ही डिफाइन करेंगे ज्यादातर ऑप्शन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है और पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसके डोमेन को कैसे लिखेंगे, उसके रेंज को कैसे लिखेंगे और कैसे यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने fx लिया और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। मैंने एक एक्सप्रेशन इस तरह से ली, ठीक है। अब अगर मैं इसका डोमेन देखूंगा, या हो सकता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी fx, यहाँ gx लूँ और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखूँ, राइट। ये भी r में डिफाइन है और ये भी r में डिफाइन है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन के लिए डोमेन भी r होगा और रेंज r प्लस होगा। अब देख सकते हैं जो भी वैल्यू लेंगे आप सबका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से डोमेन क्या मिला? r, रेंज क्या मिला? 0 टू इंफिनिटी, यही आ सकता है। तो रियल नंबर में मिला, ठीक है। gx में पूरा क्या पूरा देखिए r मिला, जिससे 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इसका जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ये हमारा डोमेन भी देता है और रेंज भी दे रहा है, राइट। तो हम लोग समझते हैं कि अगर ये मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो फंक्शन अगर y इज इक्वल्स टू x में डिफाइन है, मैं कह दूं कि लेट द फंक्शन, मैं यहां से डेटा आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। यहां से मैं आइडेंटिटी फंक्शन की बात करता हूं। आप कहेंगे कि सर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड, मैं लिखूंगा इट इज आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड बाय fx, राइट। y इक्वल्स टू fx। अब y इक्वल्स टू fx का मतलब क्या हुआ कि ये x देगा, राइट। ये क्या देगा? x देगा, और जहां पर क्या होगा?
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन है। मैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलूंगा। अब यहां पर कहेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वह भी R होगा और रेंज जो होगा वह भी इसका R होगा। तो मैं आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन ऑफ f, ऑफ का मतलब जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, इट इज, यहां से मैं लिख सकता हूं, इट इज डिनोटेड बाय ix। मैं इसको ix लिख सकता हूं क्योंकि यह आइडेंटिटी फंक्शन देता है। और ये कैसा दिखेगा, मैं अगर दिखाऊं तो ये दिखेगा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। दिस इंप्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स दिखेगा। अब आप कहेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा वह हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कुछ भी है, जैसे मैंने सुबह में एक क्लास 10 की वीडियो ली थी, x डैश y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप पाएंगे कि अब आप अगर x और y लेते हैं तो आपको यहाँ से 0 पर 0, -1 पर -1, और यहाँ पर 1 पर आपको 1 मिलेगा, 2 पर आपको 2 मिलेगा, -2 पर -2 मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अगर 0 पर 0 है, यहाँ से मैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 लेता हूँ, 1 2 3 लेता हूँ, और यहाँ -1 -2 -3 लेता हूँ, राइट। तो 0 पर तो 0 होगा, 1 पर ठीक इसके सामने होगा, और 2 पर 2 ही आएगा, और -1 पर -1 -2 पर। ये ग्राफ जो है यह स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा y इक्वल्स टू एक्स। ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बना। तो हम इसको बोल सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स। यह रिप्रेजेंट करता है कि यह स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये ओरिजिन से होकर के पास करे तो वो यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री पर वह इंक्लाइंड होगा, ठीक है। अब अगर ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और यहां से मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू एक्स, तो हम लोग यहाँ पर इसका जो डोमेन हम लोग अब बोलेंगे, तो इसके जो डोमेन होंगे वह R होगा और रेंज भी इसके क्या होंगे, R होंगे, फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, इसके डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ कैसे पास करेगा, और इसके आइडेंटिटी फंक्शन पे जब भी ओरिजिन से होकर के पास करेगा तो ये आपका 45 डिग्री बनाएगा। हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वह कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो कि ओरिजिन से होकर के पास करे तब आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, होगा। लेकिन अदर वे में अगर मैं यहाँ से y इक्वल्स टू 2x - 1 लिखूं तो इस तरह के फंक्शन जरूरी नहीं कि ओरिजिन से होकर के पास करे, यह जरूरी नहीं है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ को देखते हैं कि अब हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन तो देख लिया, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ देखना जरूरी है कि स्क्वायर फंक्शन में हम लोग कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो हम लोग स्क्वायर फंक्शन भी बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन। सेकेंड आपका है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, कोई अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तब हम उसको स्क्वायर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और उसके जो ग्राफ होंगे, उसके जो डोमेन होंगे वह r होगा, लेकिन उसका जो रेंज होगा वह r 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। कैसे, तो स्क्वायर फंक्शन में हम लोग देखते हैं द ग्राफ ऑफ x square, that means
यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा यही स्क्वायर फंक्शन कहलाता है। तो अगर मैं स्क्वायर फंक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं अगर y इक्वल्स टू एक टेबल बना रहा हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 0 से, यहाँ से मेरा x है और ये y, 0 पर 0 मिलेगा, 1 -1 लूंगा तब भी 1 आएगा, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि +-1 पर 1, +-2 पर 4 मिलेगा और +-3 पर 9 मिलेगा। तो अब अगर देखें कि जो हमारा ग्राफ होगा प्लॉट करेंगे तो ये तो ओरिजिन हो गया, यहाँ से मैं लिखूं ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये y है। तो अगर मैं ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से -1 लूँ, -2 लूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ, यहाँ पर 1 लेता हूँ, यहाँ पर 2 लेता हूँ, यहाँ पर 3 लेता हूँ और यहाँ पर 4 लेता हूँ, राइट। अब ये क्या है कि 0 पर 0 गया, अच्छा -1 पर 1 गया, 1 पर 1 गया, ठीक है, और -2 पर 4 गया और 2 पर 4 गया, ठीक है। इसके सामने इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा ऐसे प्लॉट होगा, सॉरी ग्राफ जो है इसके ऐसे प्लॉट होंगे। तो ये जो ग्राफ होगा जो ओरिजिन को टच करता है, यानी ये जो ग्राफ सिर्फ ऐसे ही नहीं रहेगा, मैंने तो लोकेट किया है, ये जो ग्राफ है ऐसे भाग पास करेगा इनफाइनाइट, इसको मैं बोलता हूँ पाराबोलिक ग्राफ, पाराबोलिक ग्राफ, पाराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। तो स्क्वायर फंक्शन में जब भी हम इसका डोमेन लिखते हैं तो इसका अगर हमें डोमेन ऑफ एफ एक्स मैं लूंगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स, तो ये जो मुझे मिलेगा वो हमारा आर मिलेगा, ठीक है, और रेंज जो मिलेगा वो हमारा एफ एक्स इजिकल्स टू आपको मिलेगा ये 0 to इन्फिनिटी। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव कर देगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव देगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 0 से इन्फिनिटी तक। तो इसका जो रेंज होगा ये आपका ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसका जो रेंज होगा वो 0 to इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्क्वायर फंक्शन के बारे में बताया जिसका डोमेन पैराबोलिक ग्राफ बनाएगा, डोमेन r होगा लेकिन रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा। अगर हम बात करें इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, ये आपका थर्ड पॉइंट में डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? तो जब हम y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन अगर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, वह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो अ फंक्शन गिवन बाय, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अ फंक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों कहूंगा? क्योंकि इसके जो हाईएस्ट पावर है ना वो 3 है, तो इसलिए इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, यहां से इसका जो होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा क्या होगा, आर होगा। यह रेंज और डोमेन दोनों इसका क्या होगा, आर होगा। और इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा आपका एक्स है, एक्स वाई डैश लेते हैं और वाई लेते हैं, तो इसका ग्राफ जो है वह इस तरह का हमारा जो है वो प्लॉट होगा, इसका ग्राफ इस तरह का प्लॉट होगा, राइट। तो ये हमारा जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यू हो गया। डोमेन हमारा
क्या दिया, आर दिया, और रेंज भी हमारा क्या दिया, आर दिया। ये हमारा क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। अब जो हम इवन फंक्शन की बात करते हैं तो इवन फंक्शन भी पैराबोलिक ग्राफ बनाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कि x to the power n, that is called even number for all n belongs to natural number। ये क्या है, एक्चुअली में ये पावर फंक्शन है। कैसे, तो ये अगर हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, जैसे कि n का वैल्यू 2 रखे तो स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर फंक्शन हो गया, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये जो पावर के रूप में फॉर्मेट है तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह स्क्वायर फंक्शन है, कि इसका जो हमारा डोमेन मिलेगा वह हमें डोमेन जो है वो आर ही रहेगा, और इसका जो रेंज होता है वह हमारा क्या होगा, 0 to infinity होगा, क्योंकि वह क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है fx इज इक्वल्स टू इवन फंक्शन के बारे में हम लोग आपको बताएं। द ग्राफ ऑफ फंक्शन y is equals to x to the power n, y is equals to x to the power n for all n belongs to natural number। मैं यहां से लिख सकता हूं, तो जब y is equals to x to the power n होगा ना, तो अगर हम n की फॉर ऑल n का मतलब होगा कि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डालते जा रहे हैं, तो मुझे वह स्क्वायर फंक्शंस के फॉर्म में उसका ग्राफ मिलेगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं इफ y is equals to x to the power 2n, तो मैं इसको कह सकता हूं इज एन इवन फंक्शन। यह हमारा इवन फंक्शन होगा। सो द ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल मिलेगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। कैसे, आपने पहले बार में देखा था, अगर मैं यहां से x डैश ले लूं, y डैश y ले लूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा, अगर x का वैल्यू n का पावर n का यानी y इक्वल्स टू x टू द पावर 2n है, और n की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, इसका मतलब ये x स्क्वायर हो गया। तो इसकी ग्राफ जो है वो ओरिजिन से करके चलेगा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y n की वैल्यू 2 रखूंगा तो x टू द पावर 4 आ जाएगा। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी यहाँ से वह कुछ इस तरह की बनेगी, y इक्वल्स टू x का पावर 4 इस तरह से बनेगा। 2 डाला 4 आया। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, यह इसका जो डोमेन होगा, तो यहाँ से इसका जो डोमेन होगा वह आपका आर आएगा, एंड रेंज जो होगा, रेंज हमेशा 0 to infinity, रेंज ऑफ एफ जो है वो हमेशा 0 to infinity देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 0 टच भी कर सकता है, 0 टच नहीं भी कर सकता है, तो ये इसके जो 0 to n आएगा। तो इस तरह कई तरह से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं फिर से एक बार जारी करूँगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है, और इसको ज़रूर देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें पुट करते रहिए, हम सारे क्वेश्चंस का डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।